ओम शांति। मधुबन के बाद भारत में, जैसे उत्तर भारत में दिल्ली में ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, इसी प्रकार दक्षिण भारत में शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर बाबा का एक बहुत विशाल और बड़ा स्थान है, जहाँ से अनेक प्रकार की सेवा चल रही है। पता लगा है कि वहाँ पर अब स्टूडियो बन रहा है, जिसका नामकरण भी हुआ है और उसे मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो कहा जाएगा। कितना सुंदर नाम है, और स्पेशली इसमें जो डिवाइन शब्द का प्रयोग हुआ है। हम जानते हैं कि बाप दादा ने कह रखा है कि इस ज्ञान को, बाबा के मैसेज को जन जन तक पहुंचाना है। ना सिर्फ मैसेज को पहुंचाना है, बल्कि जो बाबा की शिक्षाएं हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, मुख्य सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी जन जन तक पहुंचाना है। ये तो हम समझते ही हैं कि व्यक्तिगत रूप से हम कहाँ तक सेवा कर सकते हैं, और अगर इसे दूर दराज हर स्थान पर पहुंचाना है तो उसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना आवश्यक है, और उसमें एक स्टूडियो का होना अनिवार्य है। तो ये एक प्रकार का एक मिसिंग बात थी शांति सरोवर में, जिसे अब पूरा किया जा रहा है, क्योंकि अब समय भी समीप आ रहा है और अब जन जन को आवश्यकता भी है, और उनको फील होता है हर एक को कि मुझे ज़रूरत है आध्यात्मिक ज्ञान की। अब ये स्टूडियो बन रहा है, बड़ी खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तैयार हो। अब इसमें बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि स्टूडियो में मुख्य पार्ट बजा सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो कार्यक्रम रखे जाएंगे, उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना। तो उसमें भी बहुत, बाबा कहता है, मेरे समझदार बच्चे जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन किस वक्त हमें आगे आके अपने पार्ट को अदा करना है और किस वक्त पीछे रहना है। ऐसे नहीं होता कि क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास टैलेंट है, तो मुझे ही ये पार्ट बजाना है। तो बाबा कहता है समझदार बच्चे ये जानते हैं कि कब आगे आना है, निमित्त बनना है, और कब अगर हमें जो चलाने वाले हैं वो कहते हैं तो हमें पीछे रहना है। और इसमें तो बाबा कहते हैं कि देह अभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हमें कार्य करने को कहा जाता है तो भी ठीक है, अगर नहीं कहा जाता तो भी ठीक है, वो भी मेरा एक बहुत बड़ा सहयोग होता है। उसके अतिरिक्त सारे भाई बहनों को बाबा ने कहा हुआ है कि हर कार्य में जो हिस्सा लेता है वही ऑलराउंडर है, उसी को बहुत प्राप्ति होती है। जितना बड़ा व्यक्ति होता है, हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति का, बड़े व्यक्ति का शरीर भी छूटता है तो उसकी जो राख होती है वो हिमालय पर भी गिराई जाती है, इलाहाबाद में गिराई जाती है, कई स्थानों पर सागर में भी उसको गिराया जाता है। बड़े व्यक्ति की निशानी होती है जो हर बात में हिस्सा ले। तो हमारे सभी भाई बहनों को मन, वचन, कर्म से, तन, मन, धन से, और विशेष तौर पर अपनी शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं से जिस प्रकार से भी हो सके इसको सफल बनाने में हिस्सा लेना है। जब तक बाबा कहते हैं मनसा सेवा, जिसके द्वारा हम, बाबा कहते हैं कि फ्री होकर के आत्माएं बिल्कुल मुक्त होकर के, मन बुद्धि उनकी फ्री हो जाए तो वो कहीं भी पहुंच सकती हैं। जब तक हम उस स्टेज को पाएं, और बाबा कहते हैं उस स्टेज का अभी से अभ्यास करना है, तब तक टेक्नोलॉजी का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि इस फिल्म के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को, अपने दृश्य को कहाँ भी पहुँचा सकते हैं। अब रहा ये कि स्टूडियो में हम किस प्रकार के प्रोग्राम चलाएंगे, तो हम जानते हैं
कि जितना भी ये मीडिया है मास कम्युनिकेशन का, विशेष तौर पे जो फिल्म का माध्यम है, वीडियो का माध्यम है, उसमें दो भाग होते हैं। एक तो होता है एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन, और दूसरा होता है ज्ञान, शिक्षा या अपने पर्पस को वहाँ जनता तक पहुँचाना। तो जब समय बाकी था, जब इतना नज़दीक नहीं आ गया था विश्व परिवर्तन, तब हम इन दोनों को बराबर का हिस्सा दिया करते थे, एंटरटेनमेंट और शिक्षा। लेकिन अब जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है, तो हमें एंटरटेनिंग वे में शिक्षा ही देना है। और शिक्षा भी कौन सा देना है? बाबा कहते हैं अब तो समेटने का, घर जाने का समय है, और उसमें बिल्कुल सार युक्त करके बातें तो वही बतानी है, हम माध्यम वही यूज़ करेंगे, लेकिन उसके अंदर हमारा पर्पस यही होना चाहिए कि हम जो आजकल की आवश्यकता है, परमात्मा को याद कैसे करें, पवित्रता को धारण करें, और साथ साथ हम तपस्या की ओर ध्यान दें, विराग वृत्ति को लाएं, ताकि आने वाला जो समय है उसमें आत्माओं के अंदर ना केवल आत्माओं को शांति की आवश्यकता है, स्नेह की आवश्यकता है, लेकिन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता को भी हमें ध्यान में रख करके अपने कार्यक्रम बनाने चाहिए। मेरी शुभ भावना है, और ये मुझे उम्मीद है कि ये स्टूडियो बहुत अच्छा कार्य करेगा। और हम जानते हैं कि हैदराबाद में बाबा ने जो बचे हुए 2 टॉपिक रखे हुए हैं, कि बच्चे जब तक तुम सर्वव्यापी की पॉइंट को और गीता के भगवान की पॉइंट को सिद्ध नहीं करोगे, तब तक ये हमारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो इन 2 विषयों के ऊपर भी विशेष तौर पे वहाँ टैलेंट भी है, बहुत सारे भाई बहन इस कार्य में लगे भी हुए हैं। इसको भी हम इंक्लूड करेंगे तो स्टूडियो का पर्पस और भी जल्दी हल होगा। ओम शांति।